राम राम जी सारा ना है। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहर का टाइम है और फिर तो स्वागत करूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल जो आपकी 2023-24 वाली जो भर्ती है जिसका एग्जाम अभी आप लोगों का 20 फरवरी तक तारे पेपर शुरू होने हैं, इसके लिए आप लोगों के पास मात्र ये समझो 30 दिन का समय बच रहा है। ठीक है, तो ये अंतिम जो आपके 30 दिन है, इस 30 दिन के अंदर आप लोगों को अपनी तैयारी को कैसे धार देनी, धार का मतलब चमक कैसे देनी है, कैसे आप लोग इंप्रूवमेंट करके किस हिसाब से टाइम टेबल बना के आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो मात्र इस 30 दिन के अंदर। अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है तो बेशक अभी वीडियो छोड़ के चला जाए, जिसको पहली बार तैयारी करे उसके बस की बात नहीं है भाई। ठीक है, मात्र 30 दिन में आप तैयारी करना इंपॉसिबल है। अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है तो जो तैयारी रेगुलर करते आने लगे उनके लिए बताने लग रहा हूं, आखिरी 30 दिन में है। आप लोग पहली बार में अगर आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो तो कैसे इंप्रूवमेंट करके सिलेक्शन ले सकते हो। 135 प्लस स्कोर करना आप लोगों को कम से कम। ठीक है, तो कैसे करो, स्टडी प्लान, टाइम टेबल, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताऊंगा, सारी की सारी चीजें बताऊंगा पर कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हो। ठीक है, पूरी वीडियो को देख लेना। कभी शुरू की 2-3 चीज देख के राज्य जहां कर दिए हैं उसके अंदर सारे फैक्टरों के आपके पास जिक्र होगा भाई कैसे क्या कुछ है। जैसे आप लोगों को एग्जाम पैटर्न का पता है, इस चीज का पता है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करें। सबको पता जीके के 20 क्वेश्चन आने हैं, टोटल 40 नंबर के, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, मैथ के 20 क्वेश्चन आने, 40 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और आपका हिंदी के भी 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। हिंदी या इंग्लिश वो आप लोगों की चॉइस हो गया, आप लोग कौन सा सब्जेक्ट आप लोग करना चाहते हो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे हिंदी को प्रेफर करना। ठीक है, क्योंकि हिंदी के अंदर आप लोग फुल बाय फुल का स्कोर कर सकते हो। बाकी इसके अंदर मतलब इंग्लिश के अंदर कम चांस होते हैं आपके पूरे बटे पूरे नंबर। टोटल आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर का आपका पेपर होगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है भाई, टोटल टाइम आपको इसके लिए 60 मिनट का मिला, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो आपको इस चीज का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हो आप लोग। ये देखो जो इसकी कट ऑफ जाती है, अभी टाइम टेबल बताऊंगा आप लोगों को। कट ऑफ इसकी 130 प्लस जानी ही जानी है। 130 प्लस जाने का मतलब समझते हो, 130 प्लस जाने का मतलब है कि कम से कम आपको करीबन 65 के आसपास, 65 प्लस तो आपको क्या नाम है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे। ये तो है बात है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। ठीक है, आगे सारा टेबल सारा सिस्टम लेके आ रहा हूं, कितने कौन से किसके क्या पढ़ने हैं। ठीक है, कम से कम आपको इस देखो भाई 65 प्लस क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर, अगर आपको 130 प्लस का स्कोर करना है तो। अगर आप ये देखने लग रहे हो हाँ भाई मैंने वो पर्सन भी छोड़ दिया, वो पर्सन भी छोड़ दिया, मैथ कितने करे, रीजनिंग कितने करे, और आपके 130 मतलब 65 क्वेश्चन भी आपके अटेम्प्ट नहीं होने लग रहे टोटल, तो ये समझो फिर तो इंपॉसिबल है। तो आपको थोड़े बहुत पर्सनों में मतलब कि और ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको करनी पड़ेगी। अब बात आती है सबसे पहले, जैसे देखो जीके के अंदर आप कभी भी 40/40 का स्कोर नहीं कर सकते। मैथ, रीजनिंग और हिंदी के अंदर आप लोग 40/40 का स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जीके के अंदर अगर कोई टीचर भी तार तीनों बोलो 40/40 का स्कोर हो जाएगा तो वो चीज इंपॉसिबल है। तारा उस टीचर तीनों का दियो, तू देके दिखा दे पेपर तेरा 40/40 आ जाता, वो इंपॉसिबल है भाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आपको किस चीज की कैसे कैसे तैयारी करनी है। पहली बात, इससे पहले आपको मल्टीपल टाइम्स, अगर आप लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है, ठीक है, तो भी आप लोगों को मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। रिवीजन जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे आप लोग, ठीक है, उतना आप लोगों को कंसेप्ट पक्के होंगे। मैथ का आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो मैथ की मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, उन सवालों को बार बार नजरों के अंदर से निकालो जितने ज्यादा उसके। अब डेली का एक प्रैक्टिस सेट तो फिक्स समझ लो, डेली का कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना है, एक मॉक टेस्ट तो डेली का फिक्स कर लो ये तो। ठीक है, आज कितनी तारीख होगी, आज आपकी 19 तारीख होगी है। ठीक है, डेली का एक प्रैक्टिस सेट, 30 दिन बचे हैं, कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट तो आपके होने चाहिए, 30 मॉक, कम से कम डेली का एक टेस्ट होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, अगर आप डेली का अब भी अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो सिलेक्शन को भूल जाना, बहुत रेयर चांस आपका सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हो, अपना ऐप है जॉब्स टारगेट, वहां पर भी मॉक टेस्ट उपलब्ध करवा रखे हैं। जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जो नया पैटर्न उसके भी आप पर सारे के सारे अच्छे अच्छे पर्सन उसके अंदर छाट छाट के डाल रखे हैं, आप वहां से भी देख सकते हो, वहां से भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस होगी, आप कहीं से भी ले लो, और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत है। आपका जो जिक्के का पोर्शन आता है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके जिक्के के अंदर, जो कि स्टैटिक जिक्के के हैं। ठीक है, स्टैटिक जिक्के के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना जो यूट्यूब चैनल है अभी जो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना, इधर आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखाई देगा, प्लेलिस्ट के अंदर से आप लोग कंप्लीट जिक्के को लिपटा सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर से। ठीक है, स्टैटिक जीके की गारंटी मेरी है, मैं गारंटी लेने लग रहा हूं। और बोलो, और तो गारंटी लेते ना भाई, कौन नहीं, मैं याद करवाने गारंटी लेने लग रहा हूं, पेपर के अंदर पर्सन आने की नहीं लेने लग रहा भाई, याद पर्सन आप लोगों को करवाने की मैं गारंटी लेता हूं। जितने भी नृत्य हैं आपके, ठीक है, जितने भी आपके पर्व हैं, कौन से राज्य में कौन सा फेस्टिवल बनाया जाता है, सारे के सारे याद करवाने की मेरी गारंटी है। आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख लो। ठीक है, एसएससी जीडी की स्पेशल बने हुई, एसएससी जीडी यूपी पुलिस की, उसको देख लेना, वहां पर आप लोगों को पता भी लग जाए, मजा आने लगे। करंट अफेयर भी करवा चुका हूं, भी 2-3 दिन पहले क्लास भी ली थी, शायद 1 हफ्ता पहले, उसको भी चेकआउट मार लेना। पूरे साल की भी करवा रखी 2023 की, इसकी भी गारंटी, अपनी टेंशन ना लो। और इस खास बात क्या होगी अपनी क्लास की, बट ट्रिक के साथ याद करवाने की गारंटी होगी।
ठीक है। हिस्ट्री के 3 से 4 प्रश्न आते हैं आपके पेपर के अंदर, ये भी अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, ये आपको सारे टॉपिक अपनी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। ठीक है। पॉलिटी भी, अभी ज्योग्राफी चलने लग रही है, डेली रात को 8 बजे लाइव क्लास होती है, अभी आपकी ज्योग्राफी चलने लग रही है, भूगोल चलने लग रहे हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स के भी 2 से 3 प्रश्न है, साइंस के भी 2 से 3, तो ये आप लोग वहां से कवर अप कर सकते हो। जीके के अंदर आपको कम से कम 24 से 26 नंबर तो स्कोर करना ही करना पड़ेगा। 24 से 26 का मतलब समझते हो, यानी कि कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन समझना, वरना नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है आपका मैथ का पोर्शन। मैथ के अंदर कहां से क्या कुछ पढ़ना आप लोगों को, देखो मैथ के लिए जो से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस से आपके 2 से 3% 100% आते ही आते हैं, 2 तो पक्का है। ठीक है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां से भी 2 क्वेश्चन आपके पक्के फिक्स हैं। समय चाल दूरी का 1% तो नॉर्मल आ जाएगा, चोर चार वाला प्रश्न आ जाता है, और एक आपका ट्रेन वाला, ये इसी का पोर्शन होता है। ठीक है। ट्रेन वाला भी 1% पक्का आता है। टाइम एंड वर्क के भी 2 क्वेश्चन ये समझ लो पक्के पक्के फिक्स हैं। ये वो टॉपिक बताए जिनके आते ही आते हैं, जिनकी आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है, इसके तो नंबर आपको छोड़ने ही नहीं। एवरेज के भी 1 से 2% तो पक्का आता ही आता है। तो इन टॉपिकों को तो बिल्कुल रट खाना, बार बार रिवीजन, जितने ज्यादा रिवीजन मारोगे उतने ज्यादा पक्के होंगे ये टॉपिक। ठीक है। और डेली इसके अंदर भी आपको कम से कम, आप मिनिमम से मिनिमम है, ये मिनिमम मार्क्स हैं, मिनिमम से मिनिमम आप लोग 37 से 38 मार्क्स ही अफोर्ड कर सकते हो, यानी कि 2 से 3 नंबर कटवाना ही अफोर्ड कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा नंबर कटने लग रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग अपने आप को क्रिटिकल जोन में समझना, थोड़ी सी आप लोग दिक्कत में हो सकते हो। ठीक है। तो इस चीज के अंदर भी सुधार करना है। मॉक टेस्ट आपको यही तो चीज बताएगा, आपका स्कोर कहां पर कम आने लग रहा है, कहां पर ज्यादा आने लग रहा है, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है। वो चीज आपका मॉक टेस्ट ही क्लियर कर सकता है। आगे बात समझ में, तो आपको मैथ के अंदर कम से कम ज्यादा से ज्यादा 40/40 तो आपके आ सकते हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे। फिर भी अपना जो मिनिमम से मिनिमम 37 से 38 तो आने ही आने चाहिए भाई। ठीक है। इसके लिए आपको डेली रिवीजन मारनी पड़ेगी। डेली जैसे मैथ के ऊपर डेली 2 से 3 घंटे तो देने ही देने पड़ेंगे। रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है। फुल प्रैक्टिस मारो मैथ की। उसके बाद आते हैं आपकी हिंदी। हिंदी के अंदर भी आपको 38 तो आपका मिनिमम है। वैसे तो भाई हिंदी में लगभग सबके 40/40 आ ही जाते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 नंबर कटवाना अफोर्ड कर सकते हो, बाकी 40 नंबर तो लाने ही लाने पड़ेंगे। कारक के 2 क्वेश्चन आने फिक्स हैं, 1 से 2% पक्का था। विलोम के 2 से 3%, विलोम शब्द दिखाने फिक्स है। प्रायवाची के भी 2 से 3%, संज्ञा का भी 1% तो आता ही आता है। रिक्त स्थान के भी 2%, शुद्धिकरण के भी 1 से 2% आने फिक्स है, और मुहावरों के भी 2 क्वेश्चन तो आने फिक्स ही फिक्स है। ये सारे के सारे टॉपिक अपने चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट बना रखी है हिंदी की स्पेशल। ठीक है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वहां पर स्पेशल ट्रिक्स के द्वारा आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न याद करवाए गए, आप वहां से भी चेकआउट मार सकते हो। ठीक है। वहां से अपनी तैयारी को कर सकते हो। ठीक है। और साथ में मॉक टेस्ट लगाओ, और अच्छी निखार आएगा आपकी तैयारी के अंदर। ठीक है। वहां से देखो भाई, जोन से टॉपिक आपको नहीं आते उनकी दोबारा इंप्रूवमेंट करो, दोबारा क्लास लगाओ उनकी। ठीक है। दोबारा रिवीजन मारो उन टॉपिकों की, फिर आप लोगों का इसके अंदर बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है। अब उसके बाद आपको देखो डेली कम से कम 1 घंटा हिंदी को देना है। ठीक है। कम से कम है 1। इसके अलावा बच गया आपके पास रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप लोगों को कहीं पर माथा मारने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए आप ये सोचो किसी क्लास लगाने की जरूरत है, नो। ओनली लगाओ प्रैक्टिस सेट, सिर्फ प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग के सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ। आप कोई ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लेना चाहो ऑफलाइन लिया, ऑनलाइन लेना चाहो ऑनलाइन। ठीक है। रीजनिंग के सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ। उन प्रैक्टिस सेटों से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगा के आप लोगों को भाई सिर्फ आपकी इंप्रूवमेंट करनी स्किल्स के अंदर। जैसे भाई मान लो आपका जैसे ये आ गया 5 का संबंध आपका 2 के साथ है, ठीक, उसी टाइप से 7 का संबंध किसके साथ होगा। तो इस टाइप के सवाल हैं, प्रैक्टिस से आएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इनके अंदर सारे 2-3 कंसेप्ट होते हैं फिक्स, या तो भाई इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से भी चेकआउट मारना पड़ता है। ठीक है। या फिर भाई आपका क्या होता है, भाई इसको इससे डिवाइड कर दिया, या फिर इसकी इससे गुणा कर दिया पसरी में। तो इसी टाइप के सारे 5-6 कंसेप्ट होते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो सारे आपको अप्लाई करने आ जाएंगे। मतलब आपको क्वेश्चन की शक्ल देख के समझ में आना शुरू हो जाएगा, हाँ भाई इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं। रीजनिंग मैथ आपकी, रीजनिंग और मैथ आपका सिर्फ प्रैक्टिस से मजबूत होगा। अगर इसके अंदर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करने लग रहे, सोच रहे सिर्फ क्लास देख के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है। और कोई अगर फ्रेश कैंडिडेट है वो ऐसे करने लग रहा है मैं तो आज से ही तैयारी करना शुरू करूंगा और लास्ट के 30 दिन में तैयारी करके मैं झंडे काट दूं, तो वो भाई इम्पॉसिबल उसके लिए। ठीक है। अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एसएससी की दुनिया के अंदर ही पहली बार पैर टेक के हैं, तो वो इम्पॉसिबल है भाई। वो आपको मतलब आप यार उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो लगातार 1 साल से 6 महीने से तैयारी करने लग रहे हैं, आप उसका 1 महीने के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते भाई। सीधी बात है, इसके अंदर मजाक की बात नहीं है। 3 महीने के अंदर तो यार मैथ पूरा हुआ है, सिर्फ सिलेबस, फिर उसकी रिवीजन मारो, 2 महीने उसमें लगाए। ठीक है। फिर उसकी प्रैक्टिस करो, कम से कम 6 महीने उसके और प्रीवियस ईयर के सारे लगाओ। तो भाई इतना आसान काम नहीं है सिलेक्शन लेना, बहुत मेहनत करनी पड़ा है। बच्चे पूरे नंबर लेने लग रहे हैं भाई एसएससी वाले बिच्छी के लिए और किसी पर्सन देवा। तो अब जो कंपटीशन हो रहा है ना, कंपटीशन अब आप लोगों का मैथ रीजनिंग के अंदर और हिंदी के अंदर नहीं है, कंपटीशन अब जीके के अंदर हो रहा है भाई। मैथ रीजनिंग और बच्चे इतने होशियार हो चुके हैं भाई, इनके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करते हैं मैथ रीजनिंग और आपका हिंदी के या इंग्लिश के अंदर। ठीक है। जीके के अंदर मार खा जाते हैं। अब जीके के अंदर कंपटीशन हो रहा है ज़्यादा।
ठीक है। तो अब वो आप लोगों को देखना भाई, आप लोगों को कैसे सारा का सारा सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया। जब डेली अब कम से कम आपको 7 से 8 घंटे इन्वेस्ट करने में, ये नहीं करने लग रहा है पूरा दिन लगातार लगे रहो। 2 घंटे पढ़ लिए, फिर अपना घूम फिर लो, सेटिंग के लिए महिला मित्र उसके लिए बात कर लो, ठीक है, अपना कहीं पर हंड फिर लो, उसके बाद फिर 2 घंटे पढ़ लो, फिर रेस्ट कर लो, फिर 2 घंटे पढ़ लो, 2-2 घंटे करके, या एक 2-2 घंटा, जैसे भी आपको टाइम का आपका शेड्यूल बैठा है उस हिसाब से अपना डेली रूटीन बना के तैयारी करनी शुरू कर दो। बस सीधी बात यह है, ठीक है। अब मात्र 30 दिन बचे, इसका मैं फालतू में हाँ फलाना की शादी में चल गए, हाँ दोस्त के लिए बाहर घूमे आए, टाइम पास करने का टाइम नहीं है। लास्ट के 30 दिन जितना पूरा जुई जंजाल सारा थोप दो, ठीक है। 30 दिन की मेहनत है, 30 दिन के बाद पूरा जीवन आराम फरमाओगे, ठीक है। 30 दिन की मेहनत है, सिर्फ 30 दिन की, 30 दिन मेहनत कर लो पूरी। देखो आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो 30 दिन मेहनत कर लो, या इस 30 दिन काचे काटो, ये 30 दिन काचे काटो सारी जिंदगी रहोगे, और ये 30 दिन मेहनत करोगे पूरी जिंदगी इंजॉय करोगे, पूरी जिंदगी का आराम तक काचे काटो। 2 ऑप्शन देख लो, ठीक है। तो मन लगा के तैयारी करो। सहरती राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खेचो फटाफट। शाम को मिलते हैं 8 बजे क्लास के अंदर भाई।